अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये फैब्रिक मेरे पास पड़ा हुआ था जो पिछले साल मैंने छोटी ईद पे अपना ईद आउटफिट आपके साथ शेयर किया था। तो ये वही सेम फैब्रिक है, ये मैंने दोनों सूट इकट्ठे लिए थे। तो ये मुझे तब 600 का एक सूट मिला था और इसका नाम मुझे शॉप वाले भाई ने बताया था कि ये ग्रिप लिनन है। आई डोंट नो, इसमें हल्की सी शाइन भी है और काफी एयरी सा फैब्रिक है, मतलब इसे नॉर्मल वेदर में भी वेयर किया जा सकता है। तो ये मेरे पास पिछले साल का ही पड़ा हुआ था फैब्रिक। तो जब मैंने यमुना ज़ैदी का ये वाला ड्रेस देखा तो मैंने फिर डिसाइड किया कि इस फैब्रिक से ये वाली आउटफिट रिक्रिएट करते हैं। इसके साथ दुपट्टा जो है वो जॉर्जेट में था, लेकिन मैं शिफॉन का दुपट्टा चाह रही थी। प्योर शिफॉन में मुझे सिर्फ व्हाइट वाला ही मिल रहा था, उसे मुझे फिर डाई करवाना पड़ना था। तो फिर मैंने जो बाजार से मिल जाते हैं क्रिंकल शिफॉन में दुपट्टे बने हुए, तो फिर मैंने वही ले लिया था एक। इसमें मतलब सेम कलर नहीं है, 19-20 का फर्क है, पर चल जाएगा ऐसा। लेकिन बाद में मुझे इस फैब्रिक से थोड़ा इशू भी हुआ था, पर वो मैं आपको आगे जाकर बताऊंगी। तो मैंने यहाँ पे शर्ट से स्टार्ट किया है और इसके मैंने स्लीव्स ले लिए हैं। स्लीव्स पे मैंने मार्किंग कर ली है सारी। तो शर्ट पे जो हमने पोल्का डॉट्स बनाने हैं, ये जो सर्कल्स बनाने हैं, तो उसके लिए मैंने ये कैप ले लिया है प्लास्टिक जार का। तो इस कैप को मैंने स्लीव के सेंटर में रखा है और इससे मैंने मार्क कर लिया है। तो जो सर्कल हमने बनाया है इसके ऊपर हम 5 इंच का निशान लगाएंगे और जो निशान हमने 5 इंच पे लगाया है वहीं से रखकर अब एक निशान 2.5 इंच पे लगाएंगे। ऐसे ही दूसरी तरफ 2.5 इंच पे लगेगा एक निशान, यानी दोनों तरफ अब मिलाकर यहाँ पर भी 5 इंच बन गया है। तो जो निशान हमने लगाया था वहीं से उसके बराबर रखते हुए एक सर्कल यहाँ पर बना लेंगे और ऐसे ही दूसरी तरफ जो दूसरा निशान लगाया था उस पर रखकर, तो इस सर्कल के ऊपर से रखकर हम निशान लगा लेंगे ताकि हमें आइडिया हो जाए कि यहाँ पर ये सर्कल खत्म हो रहा है। अब यहाँ से रखकर फिर से ऊपर 5 इंच पे हम निशान लगाएंगे, यानी हमने 5-5 इंच पर फासला रखते हुए हमने ये सर्कल्स बनाने हैं। तो यहाँ पर एक और सर्कल बनेगा। तो मैंने इस स्लीव पर 4 सर्कल बनाए हैं। अब यहाँ पर मैं अपना फ्रेम सेट कर लूँगी एक सर्कल पे। अब इनके अंदर काम करने के लिए हमने लेने हैं सीक्वेंस, और मुझे पहले ये बहुत स्मॉल साइज दिखा दिया था भाई ने। फिर मैंने उन्हें कहा कि नहीं, मुझे बड़ा वाला इससे दिखाएं, अगर छोटे वाला ले लिया तो फिर तो हो गया काम, मतलब बहुत टाइम लगेगा अगर छोटे वाला हम यूज़ करेंगे। तो फिर मैंने ये बड़े वाला साइज ले लिया था। तो मुझे आइडिया नहीं था ना कि कितने सितारे यूज़ होंगे, तो मैं पहले सिर्फ 3 तोला लेकर आई थी कि अगर कम पड़ेंगे तो फिर बाद में हम उस हिसाब से ले लेंगे। तो अब हमारा ये जो सर्कल है, इस सर्कल की लाइन से हम सुई निकालेंगे और एक सितारा उठाएंगे और उसे थोड़ा सा फासला छोड़ते हुए अटैच कर देंगे। अब इसी सितारे के साथ हल्का सा फासला छोड़ते हुए हम सुई ऊपर निकालेंगे और उसके साथ ही सितारा अटैच करेंगे। अगेन हम अब थोड़ा सा फासला छोड़ते हुए सुई निकालेंगे और सितारा पिछले वाले सितारे के बिल्कुल साथ ही हम जोड़ देंगे। ऐसे ये सितारे आधे आधे पिछले वाले सितारे के ऊपर जाएंगे। तो ऐसे हमने बिल्कुल साथ साथ जोड़ते हुए ये सितारे इस लाइन पे अटैच करने हैं। जब ये लाइन ऐसे हमारी कंप्लीट हो जाएगी तो फिर हमने सुई को पिछले वाली जो हमने लाइन लगाई है बिल्कुल उसके साथ से निकालना है और सितारा हम ऐसे आगे को जोड़ते जाएंगे। तो ऐसे हमने ये लाइंस बनाते हुए सितारों की, तो ये पूरा सर्कल फिल करना है। अब यहाँ पर हम अब सेंटर में आ गए, यहाँ पर सिर्फ अब एक ही सितारा लगेगा। स्टैंड से मैंने इसे निकाल लिया है। अब यहाँ पर मैं आपको इसकी बैक साइड दिखा रही हूँ और ऐसे हम अब नीचे से 3-4 स्टिचेस लगाते हुए इसे पक्का कर लेंगे और फिर बाद में इसका धागा काट देंगे। तो हमारी पूरी शर्ट पर ऐसे ही ये सीक्वेंस के ये सर्कल्स बनेंगे, पोल्का डॉट्स बनेंगे और आप देख सकते हैं कितनी शाइन कर रहे हैं ये। तो ये मेरी शर्ट का फ्रंट पीस है और यहाँ पर ये नेक लाइन की जगह छोड़ी हुई है और इस पूरी शर्ट पे मेरे 15 ये सीक्वेंस के सर्कल्स बनाए हैं मैंने, बिल्कुल वैसे ही जैसे स्लीव्स पे हमने 5-5 इंच छोड़कर फासले पे हमने बनाए थे ये सर्कल्स, वैसे ही मैंने इस शर्ट पे भी बनाए हैं। और ये इसका स्लीव है। तो शर्ट का काम हो गया है पूरा, अब बस हमें इसे स्टिच कर लेना है। अब बारी आती है दुपट्टे की। तो दुपट्टे पे भी हमने सर्कल्स बनाने हैं, तो इसके लिए मैंने दुपट्टे को लंबाई में फोल्ड कर लिया है। अब इसके ऊपर सर्कल्स बनाने के लिए मैंने जो कैप लिया है वो पिछले वाले कैप से थोड़ा सा बड़ा। अब बड़ा मैंने इसलिए लिया है क्योंकि दुपट्टा है तो इस पे थोड़े बड़े बड़े ही सर्कल्स अच्छे लगेंगे। तो अब मैं यहाँ फोल्ड वाली साइड से रखते हुए 3.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ। अब इस डॉट के बराबर रखते हुए यहाँ पर मैं एक सर्कल बनाऊंगी। अब इस सर्कल के किनारे से रखते हुए मैं 7 इंच का फासला छोड़ते हुए दूसरा सर्कल बनाऊंगी, यानी मैंने शर्ट पे 5-5 इंच का फासला छोड़ा था तो दुपट्टे के लिए मैं 7-7 इंच का फासला छोड़ रही हूँ। अब नीचे जो 2 सर्कल्स बनाए थे उसका मैंने सेंटर ले लिया है और इस सेंटर से रखते हुए ऊपर को मैं अब 7 इंच पे एक निशान लगा रही हूँ और इस निशान पर रखते हुए मैंने एक और सर्कल ड्रॉ कर लिया है।
तो ऐसे ही हमने इस साइड पे दो एक करते हुए सारे सर्कल्स बना लेने हैं। तो अब मैंने ये दुपट्टा दूसरी तरफ टर्न कर लिया है और पिछली साइड पे जो मैंने सर्कल्स पहले ड्रॉ किए थे वो मुझे इस साइड पे बिल्कुल क्लियर नजर आ रहे हैं। आपको कैमरा में नजर नहीं आ रहा होगा, लेकिन मुझे पता चल रहा है कि सर्कल अब कहाँ कहाँ बनाना है। मतलब अब मुझे बार बार स्केल से नाप कर मुझे सर्कल्स नहीं बनाने पड़ेंगे। और ऐसे मैंने दूसरी साइड में आराम से सारे सर्कल्स बना लिए थे। अच्छा जी, दुपट्टे के इन सर्कल्स में हमने सीक्वेंस नहीं लगाने, इसमें हमने पेंट करना है। तो इसके लिए मैंने ये फैब्रिक पेंट लिया है। ये है आर्ट एप्टीट्यूड के फैब्रिक पेंट्स और इसका शेड है मैट नाइट। ये वाटर बेस्ड पेंट नहीं है, तो इनमें पानी नहीं ऐड होगा, सिर्फ बाइंडर ऐड होगा और वो भी मैंने आर्ट एप्टीट्यूड का ही लिया है। तो यहाँ एजाज अंसारी की तरह हमने भी अपना प्यारा सा छोटा सा बाउल ले लिया है पेंट मिक्स करने के लिए। अच्छा, आप लोग अक्सर एक मिस्टेक करते हैं और वो ये कि आप फैब्रिक पेंट्स लेते हैं और उससे डायरेक्ट अपने जो आपका दुपट्टा होता है उस पे आप पेंट करना स्टार्ट कर देते हैं और फिर जब वो पेंट ड्राई हो जाते हैं फिर आप लोग परेशान होते हैं कि ये पैची हो गया, ये ऐसा हो गया। तो आप जब भी पेंट मिक्स करें तो उसे पहले किसी और फैब्रिक पे पेंट करके उसे ड्राई करके चेक कर लिया करें, ताकि आप पता चल जाए कि ये ड्राई होकर कैसा लगेगा, आपके पेंट की कंसिस्टेंसी अच्छी है या नहीं। तो ऐसे कम से कम आपका दुपट्टा तो खराब नहीं होगा ना। तो यहाँ पर भी मैंने अपना पेंट चेक करने के लिए शिफॉन का फैब्रिक ले लिया है और उस पर पेंट अप्लाई करके देखा था और देखिए यहाँ पे मेरे साथ भी ये मसला हो गया, पेंट ऐसे फैलना स्टार्ट हो गया था हल्का हल्का ना। ये पिस्ता कलर है तो उस पर शायद आपको इतना नजर ना आ रहा हो, लेकिन वो व्हाइट कलर है, ऑफ व्हाइट कलर है, तो उस पर ज्यादा फील होगा। तो फिर मैंने आर्ट एप्टीट्यूड से ही बात की, उन्हें मैंने बताया कि मेरा पेंट ऐसे फैल रहा है। तो उन्होंने मुझे बताया कि ये फैब्रिक का इशू है। एक तो ये कि शिफॉन अच्छी वाली नहीं है, प्योर वाली नहीं है, और दूसरा ये कि क्रिंकल शिफॉन जो होती है वो वैसे भी मसला करती है। तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि आप पहले गुट्टा की आउटलाइन दें और फिर उसमें आप पेंट करें तो आपका पेंट नहीं फैलेगा। तो यहाँ पर मैंने ये ब्लैक गुट्टा ले लिया है, आर्ट एप्टीट्यूड का ही है ये। तो इसकी पहले हम आउटलाइन करेंगे। सर्कल हमें परफेक्ट चाहिए ना, तो हाथ स्टेबल रखते हुए जल्दी से बस इसे शेप में ड्रॉ कर लिया मैंने सर्कल को। और मैं चाह रही थी कि जब मैं इसके अंदर पेंट करूँ तो ये आउटलाइन अलग सी नजर ना आए। तो इसके लिए मैंने ये बहुत बारीक सा ब्रश ले लिया है और जहाँ से ये गुट्टा मतलब मोटा मोटा था तो वहाँ से मैंने इसको मतलब ब्रश से क्या कहेंगे नीट कर लिया उसको। जहाँ से मुझे मोटा लग रहा था वहाँ से मैंने उसको थोड़ा कम कर दिया या जो भी है। तो पहले हम इस गुट्टा को ड्राई करेंगे, यानी हेयर ड्रायर लेके तो मैंने इसे पहले ड्राई किया था, फिर इसके बाद मैंने इसके अंदर पेंट करना स्टार्ट किया था। तो फिर मैंने ऐसे ही 3-3 फ्रेम्स लगाकर, ताकि जल्दी काम हो जाए, एक ही बारी में 3-3 सर्कल बनाकर उन्हें ड्राई करके निकाल लेती थी। और काफी कोशिश के बाद भी बिल्कुल परफेक्ट सर्कल्स नहीं बने, लेकिन फिर भी नीट बन गए हैं। और यहाँ पर मेरा पूरा दुपट्टा भी कंप्लीट हो गया है। अच्छा, इस दुपट्टे के साथ बॉर्डर भी बना हुआ है और उस बॉर्डर में ब्लैक रॉ सिल्क का पैच दिया है, लेकिन मैंने उसकी जगह ऑर्गेन्जा ले लिया है और उसकी मैं पट्टी लगाऊंगी साथ, और दूसरा इस पे लगेगी सीक्वेंस वाली लेस। और उसके लिए मैंने दुकान पे बहुत सारी लेसेस देखी थी, लेकिन मुझे सेम एग्जैक्ट नहीं मिल रही थी। एक मुझे ये लेस मिली थी, तो मैं सोच रही थी कि इसकी जो लड़ियां है ना सीक्वेंस वाली, इन्हें मैं काट कर तो ऐसे लाइंस बनाकर तो मैं ये लगा लूं, लेकिन फिर ये बहुत ज्यादा काम बन जाना था, तो फिर मतलब टाइम बहुत लग जाता ना, तो फिर मैंने इसे भी छोड़ दिया। और मुझे एक सेम लेस मिली भी, लेकिन उस पे सिल्वर कलर के सीक्वेंस लगे हुए थे, तो वो भी नहीं यूज हो सकती थी। तो मेरा ये है कि अगर एक चीज नहीं मिल रही ना तो मैं उसे ढूंढने के लिए पूरा बाजार नहीं फिरूंगी, जो मुझे उसका अल्टरनेटिव मिलेगा मैं वही ले लूंगी। तो यहाँ पे मुझे भाई ने ये वाली लेस दिखाई थी। मतलब अब शर्ट पे भी और दुपट्टे पे भी बस सर्कल्स ही हैं, तो अगर उस पे सर्कल्स वाली लेस भी लग जाएगी तो कोई मसला नहीं है ना। अब नहीं मिल रही लाइंस वाली तो मैं क्या करूँ। और ये अच्छी भी लग रही थी, भाई ने ऐसे दिखाया था कि आपके व्हाइट दुपट्टे पे ऐसी लगी हुई अच्छी लगेगी, तो मैंने कहा ठीक है आप हमें दे रहे। तो फिर मैं बस ये दुपट्टे के लिए मैंने ये वाली लेस ले लिया, और ऐसे ये पहले ब्लैक कलर की पट्टी आएगी और उसके साथ फिर हम ये वाली लेस लगाएंगे। तो ये सिलाई वाला काम है, तो ये मैं आपको करके तो बाद में दिखाती हूँ। अच्छा जी, ये हो गया हमारा दुपट्टा कंप्लीट। पट्टी भी लगा लिया ऑर्गेन्जा की और साथ में लेस भी, और दुपट्टा तो इसका माशाल्लाह से बहुत ही हसीन बना है। खाली पट्टी से इतना अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन लेस लगाकर इसकी लुक ही चेंज हो गई थी, बहुत अच्छा लग रहा था ये दुपट्टा। और ये हमारी शर्ट स्टिच कर लिया है मैंने, इसे बिल्कुल सादा शर्ट है, और दुपट्टे वाली जो लेस थी वो थोड़ी सी बच गई थी, तो वो मैंने ऐसे स्लीव्स पे लगवा ली है। अच्छा, इसके साथ जो ट्राउजर है वो है खड़ी शलवार। तो मुझे ना तो इसके बारे में पता था, और यूट्यूब पे भी मैंने सर्च किया तो मुझे कुछ खास मिला नहीं, बट आई गेस ये बेल्ट वाली शलवार है पौचे पे फ्यूजिंग के साथ, पर मुझे पसंद नहीं तो मैंने बस सादा ट्राउजर बनवाया है इसके साथ। तो जी ये है हमारी आउटफिट, कंप्लीट आउटफिट। तो जब भी आप कुछ रिक्रिएट करते हैं तो आपका प्रोसेस बहुत स्मूथ नहीं होता, कुछ ना कुछ मसले होते ही रहते हैं साथ में, मगर एंड रिजल्ट जो
आपको मिलता है वो देख के आपका दिल खुश हो जाता है। एंड आप लोगों ने जो मेरे ब्लैक आउटफिट पे, जो नेक लाइन पे आप लोगों ने कमेंट्स किए हैं, उन्हें पढ़कर तो मेरा दिल वाकई बहुत खुश हो गया। आपके इतने अच्छे रिस्पॉन्स के लिए थैंक यू सो मच। एंड आई होप आपको ये आउटफिट भी अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।